अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आज बात होगी जी, समीना ने अपना रंग रूप दिखाना शुरू कर दिया। आयशा को उसकी औकात दिखा दी। आयशा जी, आपकी क्या औकात है? आपको समझ जाना चाहिए। इस पे बात होगी और बात होगी जी, किचन पर किसका कब्ज़ा, इस पे आज बात करेंगे। और बात होगी जी, वो कौन से खिलौने थे जो अनफ़ा के लिए गए, वो तो हमें नज़र नहीं आए अभी तक। लेकिन जी अम्मा अब्बा फ़ौरन मार्केट पहुंच गए। अभी पाकिस्तान आए हुए सिर्फ एक दिन गुजरा, दूसरे ही दिन वो मार्केट पहुंच गए हैं जी, अपनी बच्ची के अपनी मर्ज़ी से टॉयज़ लेने के लिए। क्या वजह है कि अनफ़ा किसी वीडियो में नज़र नहीं आ रही, ना ही फूफियों के मुंह पे अनफ़ा का ज़िक्र हो रहा है। इस पे बात करते हैं, तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो करना है लाइक और शेयर। जी, तो इन सब का बाप आ चुका है। इन सब को सोशल मीडिया के ऊपर चलना सिखाने वाला, जिसने उँगली पकड़कर इनको यहाँ पे चलना सिखाया। और वो कहते हैं ना, मेरी बिल्ली मुझे को म्याऊं, ये वो वाली बहनें हैं और भाभी, ठीक है, ये वो हैं। लेकिन ये जो म्याऊं म्याऊं उन्होंने की थी ना, जो पूरे 1.5 साल ये म्याऊं म्याऊं करती रही बिल्लियाँ, इनको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा, क्योंकि इनका बाप यही है। ठीक है, सोशल मीडिया के मैदान में इनका बाप यही है, जिसके पीछे पीछे इसको नकल नकल इसकी नकल पे ही इनका कंटेंट चलता है। तो जनाबे आली, जिसको घर से बेघर करना चाहा बहनों ने, उसका हो चुका है घर पे मुकम्मल कब्जा। और मुकम्मल कब्जा पूरे का पूरा नजर आ रहा है। मेहमान नवाजी सिर्फ एक दिन के लिए थी, उसके बाद अगलों ने किचन भी संभाल लिया और अगलों ने बहनों को उनका एक दिखा दिया मुकाम कि आपका यही मुकाम है, आपने इधर ही रहना, इससे आगे आपने जो वो एक लिमिट है ना, उसको क्रॉस नहीं करना, इसकी जुर्रत भी मत करना। तो जनाबी अली, ये जो खातून हैं, सीनियर बुज़ुर्ग खातून, कुछ लोगों का ख्याल है कि मुझे इनसे कोई पर्सनली कोई मसले हैं, मैं कोई इनको मतलब कुछ लोगों का ऐसे मानना है या कहना है। तो मैं उन सबको बता दूं, ना तो मैं इस औरत को जानती हूँ, ना मैं इस औरत से कभी मिली हूँ, और ना ही मेरा कोई इससे ज़ाती इख्तलाफ है, ना कोई ज़ाती इससे मेरा मसला है। सिर्फ कंटेंट की हद तक जो हमारे इख्तलाफात हैं, वो इनकी अपनी ऑडियंस के भी हैं, ठीक है, मेरे भी हैं। तो लिहाजा ये बातें करना आपको कोई फ़ायदा नहीं देंगी, क्योंकि मैं इनको ज़ाती तौर पे नहीं जानती। तो बहरहाल जी, वीडियो आगे लेके चलूँ इससे पहले मैं आप लोगों से आज एक रिक्वेस्ट करती हूँ। मेरी एक फॉलोवर हैं, ठीक है, और वो मुझे मुसलसल कह रही है मुझे हेल्प की ज़रूरत है। हेल्प क्या जी, वो एक सिर्फ सर्दियों का सूट चाहती हैं। तो मुझे नहीं पता कि वो कौन है कौन नहीं है, मैं बिल्कुल भी उनकी हेल्प नहीं कर सकती, जो सही बात है, क्योंकि आप सबको पता है मुझे कितने ही लोगों ने धमकियाँ दी हैं। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे बारे में किसी को पता चले कि मैं अपने यहाँ से वियतनाम से अपने अकाउंट से किसी को भी पैसे ट्रांसफ़र करूँ, या अपनी पाकिस्तान में जो मेरे कुछ अज़ीज़ व अक़ारब हैं उनके ज़रिए मैं किसी को भी कोई पैसे ट्रांसफ़र करूँ, या कोई भी मेरा आइडेंटिटी या कोई भी मेरी मतलब किसी किस्म की पहचान जो को मैं सोशल मीडिया से हाइड रखती हूँ, ठीक है। मुझे खुद बहुत सारे लोगों ने ऑफ़र की, आप अपना एड्रेस दें, हमने आपको कपड़े भेजने हैं, आप अपना एड्रेस दें, हमने आपको ये भेजना है। मैंने कभी भी किसी को नहीं दिया, ठीक है। और लोगों ने ये भी कहा कि हम आपको वहीं पे भिजवा देंगे, आप बस बता दें, हम आपको वियतनाम में भिजवा देंगे। चलिए कोई नहीं, अगर अपनी वियतनाम नहीं आप लेना चाहती तो पाकिस्तान में अपनी किसी फैमिली का जो है आप कॉन्टैक्ट नंबर दे दें, हम उनको भेज देंगे, जब आप आएँ तो ले लें वगैरह वगैरह। लेकिन नहीं, ठीक है, मैं इन चीज़ों अभी मुझे हाल ही में आमना ने, आपको पता है, धमकियाँ लगाई। उससे पहले भी मुझे बहुत सारी फैमिली धमकियाँ लगा चुकी है। तो मैं नहीं चाहती कि मैं किसी को भी किसी की भी हेल्प मतलब कि इस तरह करूँ। तो अगर आप में से कोई करना चाहता है, तो मेरी वो बहन कमेंट करती रहती हैं, ठीक है। आप नीचे कमेंट में उनसे कह दीजिएगा कि हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, आपको 5,000 10,000 भेजना चाहते हैं, या आपको कपड़े भेजना चाहते हैं, या कुछ भी, या अपने आप पिछली सर्दियों के गिफ्ट करना चाहते हैं। तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट में ही बोल दीजिएगा, तो वो खुद ही आपसे कमेंट में ही आपसे रब्ता कर लेंगी। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा काफ़ी दिनों से मतलब बोल रही हैं, तो लेकिन मैं उनसे माज़रत चाहती हूँ। मैं बिल्कुल भी आपसे किसी किस्म का रब्ता नहीं कर सकती। मुझे माफ़ कर दें प्लीज़, इसमें मेरी मजबूरी है, ठीक है। तो जनाबे आली, बात हो रही थी कि एक दिन की मेहमान नवाज़ी करवा ली, ठीक है। दोनों हस्बैंड वाइफ मुकम्मल तौर पे एक्टिव हो चुके हैं। पूरे किचन पे अगलों का कब्ज़ा है। किचन में समीना की एंट्री हो चुकी है
और अम्मा का हाथ का पका हुआ जनाब अली ने खा लिया। अम्मा की नासें जितनी फुंडानी थी फुंडा ली। अब अगले की बेगम ने कहा है कि मैं खुद पकाऊंगी, खुद अपनी शोर को खिलाऊंगी और मैं देखती हूँ कि मैं पाकिस्तान में किस तरह की कुकिंग करती हूँ। दूसरा जी, वो जो चमची है, चमची जो कहती है कि बिलाल मेरा पुत्र है, कभी कहती है बिलाल मेरा भैया है, कभी कहती है बिलाल मेरा दिलबर जानी है, कभी कहती है जी बिलाल मेरा अब्बा है। तो उसके हज़ारों रिश्ते हैं बिलाल के साथ। तो मैं तो कहती हूँ एक ही खूबसूरत हसीन रिश्ता, छोटे भाई वाला बड़ा ही अच्छा था, पाक साफ सुथरा रिश्ता था। लेकिन चलो कोई नहीं, वो थोड़ा गुड़ शक्कर ज़्यादा डालना चाहती हैं, इसमें थोड़ा मीठे का इजाफा करना चाहती हैं। उनको लगता है कि ये करके मैं ज़्यादा अच्छी बहन खुद को साबित कर लूँगी। तो ये उनकी मेरे ख्याल में गलतफहमी है। बहरहाल उनको भी औकात दिखा दी गई है जी। जहाँ जहाँ वो बीच में अपना चमचा लाने की कोशिश करती हैं, लास्ट वीडियो में आपने देख लिया, उनको चमचा हिलाने नहीं दिया जाता, ठीक है। उनको फ़ौरन से शट अप कॉल दे दी जाती है कि बस, ठीक है, बस इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं, जितना बोल लिया ना बस काफ़ी है, यहाँ से आगे बस फुल स्टॉप है। तो समीना ने पूरी वीडियो हस्बैंड वाइफ ने खुद बनाई और जो लास्ट वीडियो हमने देखी जिसमें बिलाल साहब जो हैं उन्होंने अपने घर में मतलब अपने अपने घर की पूरी फीलिंग जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। और जिन्होंने घर से बेघर करने का इनको एक ख्वाब देखा था, उनके मुंह के ऊपर ज़ोरदार चपेड़ बल्कि चांटा मारते हुए नज़र आए हैं और उनके बूथे तो लालो लाल हो गए होंगे मेरे ख्याल में। और उन्होंने अपनी वाटर की बॉटल्स उठाई, गाड़ी में रखी और अम्मा को साथ लिया और ये जा वो जा अपना पानी भर के लाए हैं। हालांकि उनका वो कह रहे थे कि कुछ जाना ज़रूरी नहीं है, पानी तो वैसे मेरे ख्याल में कोई आप मिनरल वाटर हो तो वो तो खुद डिलीवरी होती है, लेकिन अगर आप भरने जा रहे हो तो शायद उन्होंने तो कोई बंदा हायर किया हो जो इनको भर के दे के जाता हो। लेकिन जी वो ये फीलिंग जो है वो उनको बड़ी जो है वो मिस कर रहे थे, ये चीज़ कि मैं भरने जाता था पानी फ़िल्टर से, वाटर प्लांट से, तो बस मैं वो चीज़ जो है ना फिर से महसूस करना चाहता हूँ और अपने घर के लिए खुद पानी भर के लाना चाहता हूँ। तो वो पहुंच गए, अपनी अलमारी सेट की। घर में 2 अदद चुड़ैलें जो हैं वो मुसलसल फिर रही हैं, लेकिन वीडियो बनाने में खूब एहतियात बरती गई। सिर्फ अम्मा को उस वक्त दिखाया गया जब वो पानी भरने के लिए गए, वो भी उनकी बेटी जो अनफ़ा है वो साथ गई थी। और अनफ़ा को वो इसलिए दिखा रहे हैं, हर जगह बाहर लेके जा रहे हैं पार्क में और जिधर भी, ताकि वो पाकिस्तानी लाइफ को इंजॉय कर सके, ताकि वो, क्योंकि वहाँ पे बच्चे आपको पता है जो प्रदेश में लोग रहते हैं, जैसे ये जर्मनी में रहते हैं, जैसे हम रहते हैं, तो यहाँ पे बच्चे कुछ घर के माहौल को उस तरह का एंजॉय नहीं कर पाते। उनको इन चीज़ों का नहीं पता होता कि हमारा पाकिस्तान में लाइफस्टाइल कैसा है। तो जब हम लोग आएँ तो ये होता है कि हर चीज़ बच्चे को दिखाएं। तो वही बिलाल भी कर रहा है, क्योंकि अनफ़ा अब 2 साल से ऊपर की हो गई है, चीज़ें समझने लगी है। तो वो पूरे का पूरा जो उसका फोकस है, पूरे का पूरा वो अपनी फैमिली के ऊपर है। जो लोगों ने इनको आने से पहले ही बता दिया था कि अपने बीवी बच्चों को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, अपनी चुड़ैल बहनों के वो ना उसमें झांसे में बिल्कुल भी फिर मत आना, भूल मत जाना बिलाल भैया कि जर्मनी जाते वक्त इन्हीं बहनों ने तुम्हारे साथ क्या कांड किए थे। लेकिन जी बंदा बड़ा तेज हो गया है। ये वही बंदा है जिसके मुंह में ज़ुबान नहीं होती थी, ये वही बंदा है जिसको समझ नहीं आ रही होती थी कि मैं करूँ तो करूँ क्या। तो ये क्या करता था कि कभी बिल्कुल इग्नोर करना शुरू कर देता था बहनों को, जिसकी वजह से भी इसको तनकीद का सामना करना पड़ता था। और कभी बिल्कुल ही बहनों के ऊपर जो है ना बहनों की हर बात मानकर अपनी बीवी को घर से धक्के देके निकाल देता था। तो शुरू शुरू में इस बंदे को समझ नहीं आई, लेकिन अब इसको अच्छी तरह से समझ आ गई है कि किसको कहाँ किसकी जगह कौन सी है और उसी जगह पे मैंने उनको रखना है, उससे आगे उनको बढ़ने नहीं देना, चाहे फिर वो बीवी बच्चे हों चाहे फिर वो बाकी फैमिली हो, ठीक है। तो बड़ा सियाना हो गया जी। 1.5 साल समीना के साथ जो उसने गुजारा, उसमें उसको उसने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और उसकी जो बीवी के अंदर एक मैं कहती हूँ ना मैच्योरिटी है, समझदारी है, वो कहीं ना कहीं मुझे अब मोहतरम में भी नज़र आने लगी है कि बात करो, जवाब दो, लेकिन तरीके से, सलीके से, ठीक है। और ऐसे भी मत करो कि बिल्कुल दोनों लोगों की नज़रों में गिर जाओ और ऐसे भी मत करो कि लोग आपको हप करके खा जाएं, ठीक है। मतलब ऐसे कड़वे भी ना बनो कि कोई थूक दे और ऐसे मीठे भी ना बनो कि कोई निगल ले। तो जनाब अली बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जी समीना ने कह दिया कि बस ठीक है, एक दिन तुम लोगों ने हमें खिला लिया, तुम्हारी मेहरबानी, अब मैं खुद पकाऊंगी, बिलाल साहब खुद शॉपिंग करके लाएंगे, चीज़ें लाएंगे ख़रीद के, और मैं जानूँ मेरा काम। लेकिन अब देखते हैं, हज़ारी बात है, मिल बांट के ही होना है। तो फिर बिलाल साहब ने कहा बताएं जी बताएं क्या खाना है सब ने, और हस्बे मामूल अम्मा जी से जो इनकी आदत है कि बताएं अम्मा जी क्या खाना है,
तो अम्मा जी तो आपको पता है ना, वो तो कहती हैं बस खाने का तो मुझसे मत ही पूछा करो, क्योंकि कोई चीज़ दुनिया में ऐसी है नहीं जो मैं ना खाऊं, ठीक है। तो उनसे उनसे तो बस उनको सिर्फ खाना चाहिए। अल्लाह उनको सेहत दे मजीद अच्छी, और खाएं, खाती रहें, अपने बच्चों का खा रही हैं, हमारा नहीं खा रही। लेकिन एक बात है, तो बिलाल भैया ने बता दिया लोगों को कि ये मत समझे कि हम आके तो बहनों के मुफ्ते पे पल रहे हैं, हम अपना खा रहे हैं, ठीक है। एक दिन हमने मेहमान नवाजी करवानी थी, वो करवा ली। फिर जी वो अनफा के टॉयज़ खरीदने के लिए गए, और आशा मुतरमा ने जो तैयारियां की थी ना, क्या बात है आशा जी, आप हैंगर लेना भूल गए। आपको नहीं पता था कि आपके भैया ने आके कबर्ड में अपने कपड़े जो हैं वो हैंग करने हैं। वैसे तो आपने एक एक चीज़ का ख्याल रखा। और मैं कहती हूँ कि आशा को तो ज़ीरो लिफ्ट करवा रहे हैं ना। आशा बार बार कहती है कि घर, वो जब घर की बात होती है ना, तो फिर इतना खूबसूरत घर हो जिसमें इतना खूबसूरत फर्नीचर हो, इतना अच्छा सोफ़ा हो, तो क्या कहा बिलाल ने, हाँ फिर थोड़ा और जो है ना वो सुकून होता है कि चलो अच्छी जगह भी है बैठने के लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और समीना के मुंह से तो तारीफ बेचारी सुन ही ना सकी, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। अब जी अनफा के टॉयज़ लेने के लिए गई हैं। यहाँ पे भी आशा जी आपके लिए डूब मरने का मुकाम है, क्योंकि आप तो सिर्फ घर के कूचों पूचों में ही लगी रही। आपको ये नहीं पता था कि भाई अनफा आ रही है तो उसको किस चीज़ की ज़रूरत होगी, कौन सी शॉपिंगें थी जो आप करती रही हैं। तो वो खुद पहुंच गए जी मार्केट, और साथ में आशा को वो मैं कहती हूँ समीना ने, बस भाई मैं क्या ही कहूँ सब। तो आशा, इंसान को ना उतना ही परेशान करो और तंग करो जितना खुद भी बर्दाश्त कर सको। तो भाई अगली ने कह दिया कि आशा भी हमारे साथ हैं, ये ना समझिएगा कि हम अकेले हैं, आशा भी हमारे साथ हैं। तो आशा ने सामने से बुरा सा मतलब बेचारी क्या कहती, फिर कहती हाँ मैंने ही बोला था जब इनकी शादी हुई थी कि मुझे ना आयशा बोलना, आशा। तो शादी को तो बहुत टाइम हो गया अब है, तब की बात समीना ने अब मानी है आपकी, जाके देख लें। है समीना भी बड़ी ना तेज है, होशियार है अंदर से। तो बड़ा मज़ा आया जी लास्ट वीडियो देख के, और समझ जाना चाहिए आयशा खातून, सीनियर बुजुर्ग खातून को, कि अपनी लिमिट में ही रहें तो बेहतर है। वो आए हैं, उनको सुकून से रहने दें, उनको सुकून से अपना कंटेंट बनाने दें। ज़्यादा उसमें जिस तरह दूसरों की वीडियो में बकबक करती हैं उससे परहेज़ करें, क्योंकि ये बिलाल भैया हैं, ये आपकी बकबक को एडिट कर देंगे। वो वहाँ से आपकी जो जो भी आपने वहाँ पे बोलना है ना, वो आपको सुनाई नहीं देना उस वीडियो में। तो बिला वजह जो है गैर ज़रूरी बातें करने का आपको कोई फ़ायदा नहीं हासिल होना। तो लिहाजा आप जितना खामोश रहेंगी ना, आपको इस घर में उतनी इज़्ज़त मिलेगी। और अगर आप खामोश नहीं रहेंगी तो फिर अब अगले जो है ना वो भी बड़े तेज़ हो गए हैं, ठीक है। वो भी ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। आयशा खातून, ये वो वाली समीना और वो वाला बिलाल नहीं है जो जर्मनी जाते वक्त थे, ठीक है। इस बात का ख्याल रखना। बहरहाल जी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।